Hello everyone and welcome to this video. This video's topic is diary entry, and diary entry is a very important topic in writing section. बेसिकली जब हम डायरी में कोई भी अपने एक्सपीरियंस को या फिर जो भी हमारे साथ थॉट्स हैं पर अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट उसको मेंशन करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डायरी एंट्री। एंड डायरी एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे सारी क्लासेस में आपके लिए काम आने वाला है, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। दिस विल बी एक्सप्लेन टू यू विद द हेल्प ऑफ अ PDF। एंड इस PDF वाले एक्सप्लेनेशन को बहुत ज़्यादा केयर के साथ सुनिएगा, बिकॉज इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक इन दिस योर मार्क्स कैन बी डिडक्टेड। एंड आई होप दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will score full marks in this particular section. So let's start with the PDF now. डायरी एंट्री बेस्ट वे है ताकि हम दिए हुए कैरेक्टर्स को लिव कर पाए, मीन्स वी कैन लिव थ्रू द कैरेक्टर्स गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप वो उस कैरेक्टर में होते तो आप उस पर्टिकुलर दिन जो आपके साथ बीता उसके बारे में क्या एक्सपीरियंस रखते? दैट इज गोइंग टू बी मेंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। याद रखिएगा कि डायरी एंट्री में हमेशा आई ये मेंशन किया जाता है, ना कि किसी कैरेक्टर का नेम जो गिवन है उसका या फिर ही और शी करके मेंशन नहीं किया जाता। हमेशा डायरी एंट्री में आई सपोज करके लिखा जाता है, मीन्स आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को ये समझते हैं कि आप उस कैरेक्टर में हैं। चलिए ध्यान रखते हैं कुछ पॉइंट्स जो हमको डायरी एंट्री लिखते समय हमेशा फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारी जो डायरी एंट्री है उसको बिगिन करने के लिए हमको लिखना होता है डियर डायरी। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आते हैं कि पैराग्राफ्स में आपको मेंशन करना चाहिए डायरी एंट्री को, जैसे कि एक पैराग्राफ जनरली 6 to 8 सेंटेंसेस का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको आई करके मेंशन करिए, ना कि अपने नाम या ही शी के थ्रू। याद रखिएगा कि डायरी एंट्री मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि पास्ट इवेंट्स के बारे में होता है, जो हो चुके हैं उसके बारे में आप शाम या रात को डायरी एंट्री लिखते हैं। तो इसके लिए जब भी आप लिखें तो पास्ट टेंस में लिखिएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है आपको। एंड याद रखिएगा कि आपको सिर्फ वही डिस्क्राइब नहीं करना है जो आपने देखा है, बल्कि आपको ये भी डिस्क्राइब करना होता है डायरी एंट्री में कि आपने क्या फील किया होगा। जितने ज्यादा हो सके आप एडजेक्टिव्स का यूज करिए। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। फिर आ जाते हैं कि आपको जॉइंड अप हैंड राइटिंग में लिखना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि आपकी हैंड राइटिंग जो है वो जितनी अच्छी हो सके उतना आपके लिए अच्छा होगा। फिर पंक्चुएशन बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैपिटल लेटर्स का किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में या फिर प्रॉपर नाउन्स के स्टार्टिंग में यूज होता है, सो उस चीज का ध्यान रखिएगा। और लिखने के बाद प्रूफ रीड करना अपने पर्टिकुलर वर्क को, और उसके बाद फिर उसको इम्प्रूव करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डायरी एंट्री में इन सारी चीजों में आपको ये ट्राई करना चाहिए। देन हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स। हमने 2 क्वेश्चंस लिए और दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। देखते हैं फर्स्ट के थ्रू। फर्स्ट में एक कंडीशन दी हुई है, यू आर प्रीति, राइट एंड डायरी एंट्री अबाउट एरियाना's बर्थडे पार्टी, हाउ एक्साइटेड यू आर अबाउट इट। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे डायरी एंट्री लिखनी है कि आपका नाम तो प्रीति है, लेकिन आप लिख रही हैं अपनी फ्रेंड एरियाना के बर्थडे की पार्टी के बारे में कि आप उसको लेकर के कितनी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने डेट डाला है, आज का डेट है संडे 25 अगस्त 2020 मीन्स 2020। फिर टाइम मेंशन करना होता है, जस्ट नेक्स्ट लाइन में आप टाइम मेंशन करिएगा 2 PM। अब आ जाते हैं आगे की बात पे। इट्स एरियाना's बर्थडे टुडे। मैं आपको डायरेक्ट उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज व्हाट इज रिटन ऑन द स्क्रीन यू कैन रीड इट। स्क्रीन को रीड करना बहुत ज्यादा इजी है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। एरियाना का आज बर्थडे है, उसने मेरे को डिनर पे इनवाइट किया है, और पार्टी कहाँ पे उसने दी हुई है, चाइनीज रेस्टोरेंट में। और याद रखिएगा रेस्टोरेंट नॉट रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, रेस्टोरेंट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो आप आज से रेस्टोरेंट बोलिए रेदर देन रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट इज अ रॉन्ग वर्ड व्हाइल वी प्रोनाउंस इट। तो उन्होंने और भी कुछ लोगों को, मतलब जो उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनको इनवाइट किया है। मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं उन सभी फ्रेंड से भी मिल पाऊँ और उन सबके साथ कुछ चर्चा कर पाऊँ, गॉसिपिंग कर पाऊँ, बातें कर पाऊँ। मैं ऑल्सो सोच रही हूँ कि जो एरिना है उसको
एक रिस्ट वॉच मतलब एक घड़ी गिफ्ट करूं, क्योंकि उनका बर्थडे गिफ्ट मेरे को करना होगा। और आज मेरी खुशी जो है ये लिमिटलेस है। आज इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर लिमिट नहीं है कि मेरी खुशी सिर्फ इतनी है, क्योंकि आज मैं अपने बहुत सारे पुराने फ्रेंड से मिलने वाली हूँ और मेरे को तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि मैं ओकेशन के लिए क्या पहनूंगी। मतलब मेरे पास बहुत सारा कुछ है अभी डिसाइड करने को। प्रीति, यहाँ पे लास्ट में अपना नाम मेंशन करना होता है डायरी एंट्री में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आगे आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ ताकि आप फॉर्मेट याद करने की जगह एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिस कर पाए, है ना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कल आपका फर्स्ट डे था आपके नए स्कूल में। आपने कुछ नए दोस्त बनाए, जो टीचर्स थे वो भी आपसे अच्छे से बिहेव कर रहे थे और आपको उस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पसंद आया। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बिल्डिंग। आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखिए और ऐसा कि आपको स्कूल में कितनी अच्छी या फिर कैसी फीलिंग आई, आप इस बारे में डायरी एंट्री लिखिए। ये क्वेश्चन है। हम आते हैं सोल्यूशन पे। अगेन मैंने आज का डेट डाला है ट्यूसडे 25 अगस्त 2020। फिर मैंने टाइम डाला है 2:30 PM। PM में शायद यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ, आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम डियर डायरी। डियर डायरी से ही आपको स्टार्ट करना होता है। फिर देखिएगा टुडे आज क्या हुआ कि मैं अपने नए स्कूल को ज्वाइन किया। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और काफी एक्साइटिंग भी था। मेरे जो क्लास टीचर थे वो मेरे से बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे थे। उन्होंने बल्कि पूरी क्लास को मेरे से इंट्रोड्यूस करवाया। मैं नेहा के बगल में बैठी हुई थी। नेहा जो मॉनिटर है क्लास की, उन्होंने मेरी हेल्प की हर एक पॉसिबल वे में और उन्होंने मुझे अपने नोटबुक्स भी दिए हैं और उसके अलावा उसने मुझसे लंच भी शेयर किया। और आपको शायद ये जान के और ज्यादा एक्साइटमेंट होगा कि उसने मेरी हेल्प भी की क्लास वर्क करने में। और सबसे बढ़िया चीज जो मेरे को लगी कि स्कूल में कि वहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। ये बहुत ज्यादा बड़ी लाइब्रेरी है और काफी ज्यादा स्पेस है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एट ए टाइम बैठ सकते हैं। और मैं बहुत ही पैशनेट रीडर हूँ, मतलब मुझे बुक रीडिंग बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत से फेवरेट ऑथर्स है मेरे। जो कंप्यूटर लैब है वो भी बहुत अच्छे से वेल इक्विप्ड है और वहाँ पे लेटेस्ट मॉडल्स के कंप्यूटर हैं। अब मैं आगे देख रही हूँ कि कल मेरा स्कूल कैसा होगा। अब मैं अपने पुराने फ्रेंड्स को या फिर पुराने स्कूल को मिस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज अब मेरे मन में एक्साइटमेंट है कि आज मैं सोऊंगी और कल सुबह मुझे जल्दी से रेडी होकर के स्कूल जाना है। बबली, ये बबली पर्टिकुलर कैरेक्टर का गिवन नेम है। Thank you so much everyone for watching this video with so much of care and attention. I hope that it is going to continue in the next videos also, and I'll try to teach you as good as I can, which is going to help you in the upcoming exams and also in the test practices. Thank you so much. Keep subscribed.